हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो। हम एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हुए हैं। आप लोग को मालूम होना चाहिए कि हमारा 2 चैप्टर कंप्लीट हो गया है कक्षा 12 की बायोलॉजी का, जिसमें हम फर्स्ट चैप्टर जो था जीवों में जनन के विषय में आप लोगों को बेहतरीन तरीके से अध्ययन करा चुके हैं। इसके बाद चैप्टर नंबर 2 का, जिसका नाम था पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन के विषय में, हम अध्ययन करा चुके हैं। उसमें कोई त्रुटि हो तो हमको कमेंट करके बच्चों जरूर बताइएगा और वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिएगा। तो बच्चों, आज हम एक नेक्स्ट चैप्टर में को स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हम चैप्टर के इंट्रोडक्शन के विषय में आप थोड़ा सा आप लोगों को बताएंगे। इसके बाद चैप्टर का डिटेल हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताएंगे। तो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है बच्चों ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन को क्या कहते हैं? मानव जनन तंत्र। क्या कहते हैं? मानव जनन तंत्र। क्या है? मानव जनन तंत्र। देखिए, मानव जनन तंत्र क्या होता है? जनन का मतलब क्या होता है कि लड़का लड़की कैसे पैदा होता है, उसी जनन के द्वारा होता है। तो इसमें क्या होता है, जैसे एक स्त्री होती है, कोई कोई व्यक्ति होता है, जैसे पहले बच्चा होता है, वो थोड़ा बड़ा होता है, वो एडल्ट होता है, किशोरावस्था को प्राप्त करता है, तब उसकी शादी होती है। तो जो जिसके साथ उसकी शादी होती है उसको क्या कहा जाता है? स्त्री कहा जाता है। तो जैसे कोई स्त्री और पुरुष जो होता है, मनुष्य क्योंकि एक लिंगी प्राणी है, उसका नर अलग होता है, मादा अलग होता है। तो इनमें जो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, यानी लैंगिक जनन होता है। तो आज हम लैंगिक जनन के मानव जनन तंत्र के विषय में अध्ययन करेंगे, मनुष्य के जनन तंत्र के विषय में अध्ययन करेंगे। तो मानव क्या है? कॉमन जेंडर है, जिसमें जो होता है स्त्री और पुरुष दोनों आते हैं। आप लोगों को हमने बताया मानव जनन तंत्र के अंतर्गत स्त्री एवं पुरुष के जनन तंत्रों का अध्ययन किया जाता है। तो हम सबसे पहले नर जनन तंत्र आप लोगों को आज थोड़ा सा जनरली बताएंगे कि नर जनन तंत्र क्या होता है, यानी पुरुष में जनन तंत्र क्या होता है। समझ में? किसी लड़के का जनन तंत्र क्या होता है जब वो एडोलोसेंस को प्राप्त करता है, यानी किशोरावस्था को प्राप्त करता है। तो बच्चों देखिए, नर जनन तंत्र क्या होता है, इसको हम क्या कहते हैं? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या कहा जाता है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो नर जनन तंत्र में पुरुष, देखिए पुरुषों का एक जोड़ी वृषण जो होता है, जो कि शरीर से बाहर स्थित होता है, वही मुख्य जनन अंग होता है। आप लोग देखे होंगे जितने भी पुरुष है, चाहे जो होता है उसमें जो होता है एक थैलीनुमा अंग होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? वृषण, जो कि शरीर से बाहर स्थित होता है। तो नर जनन तंत्र में सबसे पहला भाग क्या हुआ? एक जोड़ी वृषण होता है। आप लोग को आज हम सारे भागों के विषय में अध्ययन कराएंगे। तो पहला भाग कौन सा? देखिए बच्चों, पुरुष नर जनन तंत्र में सबसे पहला भाग कौन सा है? सारे भागों का नाम बता दो। एक जोड़ी वृषण हुआ जो होता है, उसके अलावा वृषण कोष होता है, अर्धवृषण होता है, शुक्रवाहिनियां होता है, मूत्राशय होता है, सिसन होता है। ये मुख्य जनन अंग होते हैं। और सहायक जनन अंगों के अंतर्गत बच्चों शुक्राशय, प्रोस्टेट ग्रंथि, बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि, ये सब चीजें आती हैं सहायक जनन तंत्र के अंतर्गत। तो बच्चों, एक जोड़ी वृषण क्या है? जो एक जोड़ी वृषण जो होता है वो शरीर के बाहर स्थित होता है। एक जोड़ी वृषण जो होता है वह शरीर के बाहर एक थैलीनुमा अंग में स्थित होता है। जो एक जोड़ी वृषण है वो शरीर के बाहर एक थैलीनुमा अंग में स्थित होता है। वो उसका तापमान जो होता है शरीर के तापमान से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम होता है। देखिए बच्चों, जिसको आप लोग दूसरे गांव की भाषा में दूसरा चीज कहा जाता है, आप देखे भी होंगे, उसको हम विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं? वृषण कहते हैं, जो कि हमारी दोनों टांगों के बीच में लटका रहता है। तो वो क्या होता है? एक थैलीनुमा अंग है। उसको क्यों थैलीनुमा अंग, ये आप लोग क्या बता सकते हो? वृषण को शरीर से बाहर क्यों रखा गया है? उसका कारण क्या है बच्चों, उसको हम बता रहे हैं। देखिए, जो वृषण होता है उसको जो टेम्परेचर चाहिए वो शरीर के तापमान से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम ताप चाहिए। इसीलिए वृषण जो होता है शरीर से बाहर एक थैलीनुमा अंग में स्थित होता है। तो आप लोग जानते भी होंगे, जब गर्मी का महीना होता है हमारा वृषण बड़ा हो जाता है, वो शरीर से दूर हट जाता है। आप लोग देखे भी होंगे, हमारा जो अंडा है वो क्या होता है? बड़ा हो जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं? वृषण कहते हैं। तो उसका कारण क्या है? आपको हमने बता दिया कि जो होता है गर्मी के महीने में हमारे शरीर को शरीर के ताप से कम ताप चाहिए, इसलिए हमारा जो वृषण होता है वो शरीर से दूर जाता है। लेकिन जैसे ही ठंडी का महीना आता है, जैसे ठंडी का महीना आता है तो वो हमारे शरीर की तरफ आने लगता है, वो हमारे शरीर की तरफ आकर के छोटा हो जाता है। उसका कारण क्या होता है? उसका कारण ये होता है
कि उसको जो होता है शरीर के उस समय हमारे वृषण को ताप कम मिलता है, वह शरीर के ताप से ही अपने ताप को लेता है, जिससे वो अपने ताप को कंट्रोल करता है, इसलिए वह शरीर के पास आता है। तो एक जोड़ी वृषण हुआ। दूसरा चीज वृषण कोष, जिस थैलीनुमा अंग में हमारा वृषण स्थित होता है उसको हम क्या कहते हैं, वृषण कोष कहते हैं। उसका जो अगला भाग होता है अधिवृषण होता है। वृषण के अंदर हमारा सर्टोली कोष क्या है, ये सब भागों को हम डिटेल में समझाएंगे। सर्टोली कोष क्या है या अन्य जो होता है जर्म कोष क्या है पाई जाती हैं, जो शुक्राणुओं का निर्माण करती हैं, समझ में है। और शुक्रवाहिनियां क्या कार्य करती हैं, शुक्रवाहिनियां शुक्राणुओं को ले जाने का कार्य करती हैं, मूत्राशय से होते हुए श्वसन मार्ग से बाहर निकल जाता है। और शुक्राशय जो होता है वह जो होता है शुक्राणु जो होता है जो एकत्रित होता है वो हमारे शुक्राशय वाले भाग में होता है। प्रोस्टेट ग्रंथि जो होता है, प्रोस्टेट ग्रंथ देखिए बच्चों, ये भी हमारी एक सहायक जनन ग्रंथ होती है। इसमें क्या होता है, ये जो होता है जो सीमेन होता है, जो वीर्य होता है जिसमें शुक्राणु पाए जाते हैं, उसको तरल पदार्थ जो होता है प्रदान करता है। जैसे वृद्धावस्था आती है बहुत सारे लोगों का, यह जो होता भाग बड़ा हो जाता है। उसके बाद बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथ, इन सब का कार्य एक ही होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम इनके विषय में डिटेल आप लोगों को, पहले वृषण के विषय में हम डिटेल अध्ययन कराएंगे, पुरुष के वृषण के विषय में चित्र के माध्यम से। तो आज के लिए इतना काफ़ी है बच्चों। आप लोग बताइएगा हमारी वीडियो आप लोगों को कैसे लग रही है। अच्छा लगे तो भी कमेंट करके बताइएगा, अच्छा ना लगे जो कमी हो उसको भी कमेंट करके बताइएगा। और कम से कम हमारा जो लक्ष्य है कि कम से कम 30-40 जो है लाइक मिल जाए, उतना आप लोग जरूर पूरा कर दीजिएगा। धन्यवाद।